हेलो स्टूडेंट, आज हम समास पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले चैप्टर में हमने व्याकरण के अंतर्गत संधि कल पढ़े थे। अपन ने 10th क्लास में भी आप लोग संधि पढ़ चुके हैं और समास भी पढ़ चुके हैं। लेकिन बच्चों, अभी आपकी बुक जो है चेंज हो गई है ना। इस कारण से बुक पूरी तरह से अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सी बुक लगेगी। आधा तो हमने पता कर लिए हैं, एक आरोह करके लगेगी जिसमें गद्य पद्य दोनों रहेगा, और दूसरी जो है एक वितान करके बुक लगेगी। 2 बुक आपको लगेगी। लेकिन पूरे अच्छे तरह से जब हमको पूरा पक्का पता हो जाएगा तो हम आपको वो बुक का जो सामने का भाग है वो सेंड कर देंगे आपको, है ना। तो उस जब तक हम थोड़ी सी अपनी ग्रामर जो है वो पढ़ लेंगे, जो कि कभी भी कहीं पर भी काम आ जाती हो सकता है। वो जितने उसमें लेसन होंगे उसके बीच में समास दे सकता है। तो हम एक बार जो पुरानी चीज़ें हैं उसको क्या कर रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे समास। आप लोगों ने पहले ही जाना है कि दो शब्दों के मिलने से जो नया तीसरा संक्षिप्त शब्द बनता है, छोटा शब्द, संक्षिप्त मतलब छोटा शब्द बनता है, उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं, है ना। संधि में क्या होता है, 2 वर्ण हो जाते हैं। वर्ण मतलब अक्षर, और वर्णों के मिलने से शब्द बनता है। तो यहाँ पर समास में क्या हो गया, शब्द। तो 2 शब्दों के मिलने से जो नया तीसरा संक्षिप्त शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब समास के कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार। पहला अवयवी भाव समास, सेकंड वाला तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, द्विगु समास, और फिर है ये हो गया द्विगु समास, और छठवा जो है आपका कर्मधारय, और एक लास्ट हम लिख नहीं पाए थे, ये है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब अपन इसकी परिभाषाएं क्या क्या है वो पढ़ लेंगे। ये है 2 शब्दों से। सबसे पहले अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद जो होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। वो क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास। जैसे अपन ने पढ़े यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, है ना। उदाहरण अपन पढ़ेंगे तो खुद समझ में आने लगेगा कि ये किस समास का उदाहरण। सेकंड वाला समझ में आ गया होगा बच्चों। अब दूसरा देखिए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पहला और तत्पुरुष में दूसरा, है ना। तो जैसे इसमें हमने कारक पढ़े होंगे संस्कृत में या हिंदी में भी पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, ऐसा पढ़ते हैं ना। तो उसमें जो कर्ता कारक होता है और आखिरी वाला संबोधन कारक, 8 कारक होते हैं। उसमें से फर्स्ट और लास्ट दोनों नहीं होते, बाकी जो रहता है उसकी जो विभक्ति चिन्ह आते हैं वो इस समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे अपन ने बोले देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, समझ में आई बात। राजपुत्र, राजा का पुत्र का विभक्ति लगी, देश के लिए, है ना। तो वो विभक्ति चिन्ह वाले जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। थर्ड वाला है द्वंद्व समास। हमने इसको क्या करे हैं, क्रम से जमा दिए हैं। पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो वो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। इसको 4th दे देते हैं अपन, और ये जो है ये 5th हो जाएगा और ये 6th हो जाएगा, है। तो दोनों पद प्रधान होते हैं, वो कौन सा समास कहलाता है, द्वंद्व। जैसे राजा और रानी, है ना, रात और दिन, और का प्रयोग, है ना। फिर अगला जो है बहुव्रीहि समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, वो कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास। जैसे कि अपन ने बोले दशानन, 10 है मुख जिसके, अर्थात शब्द लगा मतलब रावण, है ना। फिर बहुव्रीहि समास के बाद हो गया द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है ना, उसको कहते हैं द्विगु समास। जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह, है ना। उसके बाद लास्ट वाला हो गया कर्मधारय समास, जिस समास में पहला पद जो है विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, तो वो क्या कहलाता है, कर्मधारय समास। जैसे नील कमल, नीला कमल, नील गाय, नीली गाय, ऐसे विशेषता बताए ना उसकी। तो अब समझ में आ गया होगा कि समास किसे कहते हैं, 2 शब्दों के मिलने से जो नया तीसरा संक्षिप्त शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, समास। संधि में 2 वर्ण याद रखना है। उसमें पहला अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास।
अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों समास प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुब्रीहि में दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, तो वो कर्मधारय समास कहलाता है। तो ये अपना एक बार फिर रिपीट हो गया, आपने 10th में भी पढ़े होंगे और हो सकता है अपने जब नई बुक आएगी और उसमें समास होगा तो फिर अपने को अपन नोट कर लेंगे। अभी आपको सिर्फ ऐसा जैसे हमने आपको से समझाया वैसा आप भी अपने से समझ के देखिएगा। तो बच्चों आज की कक्षा यही समाप्त होती है। अगला जो चैप्टर है हम वाक्य या कोई भी देखेंगे जो समझाने लायक होगा, अच्छे से समझा देंगे। बाकी सब चीज़ें तो पर्यायवाची विलोम ये आप सब याद करने की चीज़ें हैं, वो आप याद कर सकते, इसलिए हम ऐसे चैप्टर चुन रहे हैं कि जो आपको काम भी आ जाए और जो समझने लायक भी हो। तो धन्यवाद बच्चों।